ज़िंदगी में कई बार बहुत कुछ ऐसा होता है जो हमें लगता है कि हम डिज़र्व नहीं कर रहे हैं और हम ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि आखिर हमने कहाँ गलती कर दी, कहाँ चूक कर दी, जो ये सारी सब कुछ हमारे जीवन में हो रहा है, जो हम डिज़र्व भी नहीं करते, जो हमें पता है कि हमने जीवन में ऐसा कुछ नहीं किया है, जिसकी वजह से हमें ये भोगना पड़ रहा है। तो यहाँ पर एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जब ऐसा लगे और जब आपकी अंतरात्मा जानती है कि आप कहीं गलत नहीं हैं, आपने जीवन में किसी का कुछ बुरा नहीं किया है, लेकिन आपके सामने कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आ रही है, जो आपके लिए सही नहीं है या आपको कष्ट दे रही है, परेशान कर रही है, तो वहाँ पर एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि वो चीज़ें आपको दुःख या तकलीफ़ देने के लिए नहीं आ रही है, वो आपको कुछ सिखाना चाहती है जो आप सीख नहीं रहे हो। आप इसी खोजबीन में लगे हुए हैं कि क्यों ऐसा हमारे साथ हो रहा है? क्या गलत किया हमने? हमने कुछ गलत नहीं किया, फिर भी ये सब हमें झेलने के लिए या देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर थोड़ा-सा अपना देखने का, सोचने का नज़रिया आपको चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि ज़िंदगी जो आपको सिखाना चाहती है, जो आपको बताना चाहती है, उस पर आपका ध्यान नहीं जा रहा है। आपके सामने वो स्थिति, परिस्थिति इसलिए नहीं आई कि आप उन्हें कुछ गलत किया है, बल्कि इसलिए आई क्योंकि वो आपको कुछ सिखाना चाहती है, समझाना चाहती है और आप उसे समझ नहीं रहे, देख नहीं रहे, उस नज़रिए से उसको समझ नहीं रहे हैं, जिस नज़रिए से आपको समझने की ज़रूरत है। अब कई बार ऐसा होता है कि लाइफ में हमें एक ही टाइप के लोग मिलते रहते हैं, चाहे परिवार के रूप में हो, दोस्त के रूप में हो या अननोन पर्सन भी हो सकते हैं यहाँ पे, जो आकर हमें हर्ट करते हैं। एक ही पैटर्न में होता है कि जैसे हम किसी पे ट्रस्ट कर लेते हैं और वो कुछ दिन तक, कुछ महीने, कुछ साल तक बहुत अच्छा रहता है और फिर एक दिन पता चलता है कि हमारा ट्रस्ट कितनी बुरी तरह से इतने तोड़ा है, हमें पता ही नहीं था कि ये हमारे साथ क्या कर रहा है। दोस्त भी करते हैं, रिश्तेदार, परिवार भी करते हैं, कभी-कभी आस-पड़ोस के लोग भी करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एक ही पैटर्न आपकी लाइफ में रिपीट होती रहती है। प्यार के मामले में भी ऐसा होता है कि 1, 2, 3 कई भी रिलेशन भी आप चेंज कर लेंगे, लेकिन आपको वैसे ही लोग मिलेंगे, एक ही पैटर्न के लोग मिलते हैं। आप हर जगह अपने इमोशंस को इन्वेस्ट करते हैं, अपने टाइम, एनर्जी को इन्वेस्ट करते हैं, अपने ट्रस्ट को वहाँ पे पूरी तरह से लगा देते हैं और अंत में फिर वही चीज़ आपके साथ होती है और समझ नहीं पाते बार-बार ऐसा क्यों होता है। अपनी ज़िंदगी से निराशा होती है। ऐसा लगता है कि ज़िंदगी हमारे साथ बार-बार क्या क्यों ऐसा करती है, बाकी लोगों के साथ ऐसा नहीं होता है। तो बाकी लोगों के साथ ऐसा होता है कि नहीं होता है, ये तो नहीं बता सकते, क्योंकि दूसरे की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, उस चीज़ की जानकारी आपको नहीं हो सकती है। लेकिन अपनी ज़िंदगी में जो हो रही है, उसको समझने की ज़रूरत है। अगर एक ही टाइप के लोग आपको ज़िंदगी में बार-बार आ रहे हैं, इसका 2 कारण होता है। एक तो ये होता है कि ज़िंदगी आपको जो सिखाना चाहती है, चाहे एक रिलेशन हो आपके, चाहे फ्रेंडशिप में हो या फिर किसी पार्टनर के रूप में, कोई भी रिलेशन हो। चाहे एक बार आए, चाहे 2, 3, 4, 5, 6 जितने भी आ जाए, वही पैटर्न बार-बार यूज़ हो रहा है, उसी टाइप के लोग आप बार-बार अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो टीचिंग आपको उससे लेना है, वो आप ले नहीं रहे हो। पहले रिलेशन में, पहले फ्रेंडशिप में जो भी चीज़ें आपको दर्द दिया, तकलीफ़ दिया, जिस चीज़ से आपका ट्रस्ट ब्रेक हुआ, उस चीज़ से आप दुखी हुए, परेशान हुए, खुद को ही एंग्ज़ायटी वगैरह में आपने डिप्रेस कर लिया, लेकिन आपने समझा नहीं कि वो हुआ क्यों और उस चीज़ को मुझे आगे करना नहीं है। आप अगले रिश्ते में जाते हो और वापस अपना पूरा 100% देते हैं कि चलो यहाँ पर अच्छा होगा, यहाँ पर मैं और ज़्यादा सावधानी देती हूँ। मतलब देने के ऊपर ही आपका पूरा ध्यान होता है कि इस रिश्ते में आप और क्या दे सकते हैं। तो हमेशा देने की इंटेंशन रहती है या आपको सीखने की इंटेंशन नहीं रहती है। आपको लगता है शायद लास्ट टाइम मैंने ऐसा-ऐसा कर दिया था इसलिए चीज़ें बिगड़ गई थी, इस बार ऐसा नहीं करूँगी। तो यहाँ पर ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि एक ही पैटर्न आपकी लाइफ में जो हो रहा है, तो ये कर्मा से रिलेटेड भी है और कर्मा हमें हमेशा दर्द देने के लिए नहीं आता है, ये हमें सँभालने के लिए भी आता है, हमें सिखाने के लिए भी आता है। हमें सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए, उस चीज़ को अच्छे से अंडरस्टैंड करना चाहिए उस सिचुएशन को कि क्या हो रहा है हमारे साथ। पार्टनर भी होते हैं, जो पार्टनर हर तरह के लोग होते हैं। ज़्यादातर लाइफ में अभी जिसका भी सुनो पार्टनर ऐसे ही मिलते हैं, जिसके साथ चाहे मेल हो या फीमेल हो, जिसको दूसरा पार्टनर जो होता है, उनके साथ जो पार्टनर होते हैं वो सेम थिंकिंग के नहीं होते, सेम वाइब्रेशन के नहीं होते, सेम एनर्जी के नहीं होते हैं, बिल्कुल अपोजिट। और ऐसा इसलिए होता है कि वो पार्टनर आपको हर्ट करके
या फिर आपको मैनिपुलेट करके, कुछ आपका ट्रस्ट तोड़ के, कुछ ना कुछ ऐसा करके आपको वो चीज़ें सिखाना चाहता है कुछ, कि आप सीखो जीवन में ट्रस्ट करना है, लेकिन किस पर करना है, नहीं करना है, कितना करना है, नहीं करना है, किसी को टॉलरेट करना है तो कितना करना है और कितना, कहाँ पे स्टॉप लगाना है, कहाँ पे लिमिट, एक बाउंड्री क्रिएट करनी है। ये सारी चीज़ें वो सामने वाला सिखाना चाहता है। सामने वाले का काम है कि वो आपको ट्रिगर करेगा। जब तक कि आप अपने लिए स्टैंड नहीं लेते, अपने लिए कुछ सीखने के लिए तैयार नहीं होते, उस लेसन को जिस दिन आप सीख लेते हैं, ये पैटर्न बंद हो जाएगा आपकी लाइफ में रिपीट होना। इस चीज़ को समझिए। जब तक ऐसी चीज़ों में आप हर्ट होते रहेंगे, पेन लेते रहेंगे, खुद ही डिप्रेस होते रहेंगे, खुद ही थिंकिंग, आपकी ओवर थिंकिंग चलती रहेगी, इसी में आप लगे रहेंगे, तो इसका मतलब आपकी जो वाइब्रेशन है, आपकी जो एनर्जी अभी लो है। और उस लो एनर्जी में, जिस एनर्जी में आप रहेंगे, वैसे ही एनर्जी के लोग आप अट्रैक्ट करेंगे। तो आपको पहले तो अपनी एनर्जी को हाई करनी होगी। हाई करने का मतलब ये होता है कि ऐसे लोगों से जब हर्ट होना बंद हो जाते हैं, आप उस पैटर्न को समझ जाते हैं, उन चीज़ों को समझ जाते हैं कि लोग आपके साथ ऐसा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कहाँ पर मैं वीक पड़ गई, उनको कैसे ऐसा लगा कि वो मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं, मेरे किस बिहेवियर ने उनको ये इजाज़त दिया, उनके मन में ये थॉट दिया कि वो मेरे साथ कुछ भी ऐसा कर सकते हैं। तो अपने बिहेवियर को चेंज करना है, अपने लिए वो लिमिट बनानी है, अब अपनी लिए बाउंड्री एक बनानी है कि इस बाउंड्री के आगे कोई जा ना पाए। जिस दिन आप ये बाउंड्री बनाना सीख जाते हैं, अपने लिए स्टैंड लेते हैं, उस दिन ऐसे लोग आपकी लाइफ में आना ही बंद हो जाएंगे। यूनिवर्स आपकी लाइफ में ऐसे लोगों को नहीं भेजेगी, क्योंकि आपको जो लेसन दिया गया था सीखने के लिए, जो सिचुएशन डाला गया था जिस टीचिंग के लिए, वो टीचिंग आप ले चुके हैं। तो वैसे लोग आपकी लाइफ में आना बंद हो जाएंगे। तो अपनी वाइब्रेशन को हाई करने का मतलब होता है कि आपको खुद के ऊपर बहुत कॉन्फिडेंट होना चाहिए, और अपनी आप किसी का बुरा नहीं करेंगे, लेकिन आप किसी को ये पावर नहीं देंगे कि आपके साथ कोई बुरा कर पाए। जब आप इस थॉट के साथ चलते हैं, अपनी लाइफ का डिसीजन लेते हैं, आप ऐसे लोगों को अपने आसपास अपनी लाइफ में रहने के लिए परमिशन देते हैं जो जेन्युइन है, जो आपके साथ गलत करते नहीं है, सोचते नहीं है, वैसे ही लोगों को अपनी लाइफ में रहने का परमिशन देते हैं, और बाकी लोगों को कट ऑफ करते हैं, बाकी लोगों को उसकी जगह याद दिलाते हैं बिना कुछ बोले, बिल्कुल अपनी सिर्फ एनर्जी का प्रयोग करके, अपनी एनर्जी वाइज उनको फील करवा देते हैं कि आपको मेरी लाइफ में एंटर करने का कोई हक नहीं है, मेरे लाइफ में स्टे करने का कोई हक नहीं है, और मैं आपको अपनी लाइफ में कोई परमिशन नहीं देती आने को। आप एनर्जी वाइज अगर ऐसा करते हैं, तब जा कर के यूनिवर्स समझ जाती है कि आपने वो टीचिंग सीख लिया, क्योंकि आप यहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ज़रूरी है। तो सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब है कि आप अपने साथ किसी को गलत नहीं करने दें, चाहे सामने वाला इंसान कितना भी करीबी हो, कितना भी अच्छा हो, चाहे कितना भी वो मतलब आपके लिए, कभी कभी होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसके रहने से हमारी ज़िंदगी की ज़रूरतें पूरी होती है, कुछ सुविधाएं, कुछ ऐसा मतलब ज़रूरतें, कुछ नीड्स ऐसे होते हैं कि हम उससे कट ऑफ नहीं कर सकते, किया तो बहुत प्रॉब्लम होगी, वहाँ पर भी स्टैंड लेना है। बाकी कुछ चीज़ें मैटर नहीं करती आपके सेल्फ रिस्पेक्ट के सामने, अपनी सोल की पीस के सामने। तो जो भी लोग ऐसी लाइफ में आते हैं, चाहे रिश्ते में कोई भी हो, कितने भी इम्पॉर्टेंट हो, आपके पेरेंट्स हो, आपके सिबलिंग्स हो, आपके फ्रेंड्स हो, आपके पार्टनर्स हो, आपके बच्चे भी हों, कोई भी आपके साथ कुछ गलत करता है, कट ऑफ कीजिए उनको अपनी लाइफ से। एक लिमिट क्रॉस कीजिए, एक बाउंड्री क्रिएट कीजिए। वो आपकी लाइफ में इससे ज़्यादा नहीं रह सकते, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो जिस दिन आप ये बाउंड्री बना लेते हैं, उस दिन आप अपनी लाइफ में भी चेंज देखेंगे, उन लोगों के बिहेवियर में भी चेंज देखेंगे, क्योंकि यूनिवर्स उनको, अब वो यूनिवर्स ही उनको परमिशन नहीं देगी ऐसा करने के लिए, क्योंकि आपने सीख लिया कि कहाँ पर आपको अपने लिए स्टैंड लेना है। स्टैंड लेने का मतलब ये नहीं होता है कि आप हर एक के साथ फाइट करते फिरे, आर्गुमेंट्स करते फिरे, या अपने आप को ईगो और पावर में दिखाई। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। स्टैंड लेने का मतलब होता है आपकी एनर्जी वो आप शो कर देगी सामने वाले को कि उसको किस लिमिट के आगे नहीं जाना है। और इसके लिए आपको स्पिरिचुअल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप स्पिरिचुअल मतलब भगवान अध्यात्म से जुड़ते हैं,
तो आपकी वाइब्रेशन हाई होती जाती है। और ये इस टाइप के टॉक्सिक लोग जो होते हैं लाइफ में, ये ऐसे वाइब्रेशन के सामने टिक ही नहीं सकते। उनको इतना अनईजी फील होता है कि वो आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो खुद ब खुद आपकी लाइफ से दूर होने लगते हैं या फिर अपने बिहेवियर पैटर्न में वो चेंज करने लगते हैं। वो समझ जाते हैं कि मैंने इस लिमिट को क्रॉस किया तो मेरे साथ क्या हो सकता है। और ये आपकी एनर्जी बोलेगी, आप नहीं बोलेंगे, आपको कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो अध्यात्म की ताकत को समझिए। अध्यात्म का मतलब ये नहीं कि रात दिन आप माला लेके मंदिर में बैठे रहे, नहीं। स्पिरिचुअल होने का मतलब है, सबसे पहले तो स्पिरिचुअल होने के लिए आपको सेल्फ लव, जो मैंने बताया हर बार अपने वीडियो में बताती हूँ, सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे पहले प्रायोरिटी में आपकी होनी चाहिए। वो होने के बाद अध्यात्म का मतलब है कि अपने अंदर ऐसे कोई भी गुण नहीं रहने दें जो नकारात्मक होती है, जो गलत होती है, जो ईश्वर को पसंद नहीं है। इंसान के बारे में आप सोचिए ही मत कि किसे क्या अच्छा लगता है क्या नहीं लगता है। ईश्वर को कैसी चीज़ें पसंद है, कैसे लोग पसंद है, कैसा आचरण पसंद है, इन चीज़ों के बारे में आप सोचिए और उसको फॉलो कीजिए, उसको अपने जीवन में उतारिए। क्योंकि ईश्वर के करीब आप तभी जाएंगे जब आपके अंदर ये गुण होंगे। और जब आपके अंदर ये गुण होंगे तो ईश्वर आपको अपने करीब रखेंगे, आपकी वाइब्रेशन हाई रहेगी। आध्यात्मिक होने का मतलब होता है अपने अंदर अच्छी चीज़ों का आचरण रखना। आध्यात्मिक होने का मतलब होता है कि आप सभी के लिए अच्छा सोचें, बुरा नहीं सोचें। अब अच्छा सोचने का मतलब ये नहीं कि आप आगे बढ़ बढ़ कर सबकी सेवा और हेल्प करते रहे, नहीं। जहाँ ज़रूरत होगी, जहाँ नीड्स होगी, अध्यात्म खुद आपको वहाँ पर ले जाएगा और वहाँ पे इन्वॉल्व कर देगा आपको खुद से कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अपने ऊपर काम कीजिए, अपनी वाइब्रेशन को हाई रखिए, ईश्वर से जुड़िए, ईश्वर की साधना आराधना जैसे कर सकते हैं कीजिए। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको ईश्वर की भक्ति करने के लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, नहीं। आप कहीं पर भी बैठकर ईश्वर को ध्यान कीजिए, ईश्वर में मन लगाइए अपना, ईश्वर से कनेक्ट कीजिए, उनसे बातें कीजिए, अपनी प्रॉब्लम बताइए। और मैं गारंटी देती हूँ कि ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में जितना बदल के रख देगी, पिछले 20 साल में आपने जितनी भी कुछ किया होगा, लोगों के लिए किया होगा, बाकी चीज़ों के लिए किया होगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और ये चीज़ें आपकी 6 महीने में आपकी ज़िंदगी अलग से बदल देगी, बशर्ते कि आप पूरी ईमानदारी के साथ ईश्वर की शरण में रहें, ईश्वर से अपना जुड़ाव लगाव बनाए रखें, कनेक्शन को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बनाते जाए, दिन पर दिन बनाते जाए। आपको किसी के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी इंसान के सामने अगर आप झुकते हैं, उसका ईगो बढ़ता है, उसकी पावर बढ़ती है, वो सोचता है मेरे अंदर मैं किसी को भी झुका सकता हूँ, कोई भी मेरे सामने झुक सकता है। मतलब या फिर सामने आपको ये भी सोच सकता है बहुत दिन अकड़ के रहा लेकिन एक दिन इसकी अकड़ मेरे सामने टूट ही गई, कुछ भी सोच सकता है वो। ईश्वर ऐसा कभी भी नहीं सोचते। तो आपको बस ईश्वर के सामने अपना सर झुकाना है, किसी इंसान के सामने कुछ भी प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। तो अध्यात्म का मतलब होता है ईश्वर को सरेंडर करना आत्मा से, आत्मा से। और आपकी आत्मा शुद्ध होनी चाहिए। सबसे पहले तो आप अपनी शुद्धि पे काम कीजिए। 6 मंथ 1 ईयर लगेगा भले ही, अगर अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा कुछ नहीं किया होगा गलत या बुरे कर्म में आपसे इस जन्म में, अब पिछले कई जन्मों में क्या क्या किया है वो तो याद नहीं है, लेकिन वो भी टाइम लेता है। लेकिन आप 6 मंथ भी एटलीस्ट करके देखिए इन चीज़ों को अपने अंदर। बाकी ऐसे सारे लोगों से खुद को दूर करके रखिए जो लो वाइब्रेशन वाले लोग हैं, जो गलत आचरण वाले लोग हैं, गलत बातें करते हैं, उनके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। उनके जीवन का उद्देश्य बस इधर उधर की गॉसिप करना, दूसरों की ज़िंदगी में दखल अंदाजी करना, दूसरों के बारे में षड्यंत्र बनाना, ये सारी चीज़ें जो कोई भी हो, चाहे आपके फैमिली मेम्बर हो, आपके पेरेंट्स भी हो, बिल्कुल उसमें इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि यहाँ कर्मा अपना अपना इंडिविजुअल वर्क करता है और वो जो आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग्स, आपके फ्रेंड्स, आपके पार्टनर जो भी करेंगे वो उनको ही उनका कर्मा सामने आने वाला है। आपको उसमें इन्वॉल्व होकर होंगे तो आपके सामने आपको उसको भोगना पड़ेगा। किसी के बारे में कुछ भी जानने की सोचने की ज़रूरत नहीं है, अपने बारे में सोचिए। अपनी सोल को ग्रोथ के बारे में सोचिए, आपकी सोल किस चीज़ से अवेकन होगी, सोल किस चीज़ से सोल ग्रोथ होगी आपकी। इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिए आप बिल्कुल, और इन चीज़ों में अपना टाइम एनर्जी लगाइए, क्योंकि यही चीज़ें आपकी ज़िंदगी को कहाँ से कहाँ ले जाएगी आप सोच भी नहीं सकते। एक बार अध्यात्म में क्या सारा, अध्यात्म का मतलब ये नहीं होता कि आप अगरबत्ती दिया पूजा बत्ती कर लिए और हो गया, जी नहीं। और ऐसा भी मैं नहीं कहती रात दिन आप जितने भी घंटे, 8-10 घंटे, 5-6 घंटे आप भगवान की मंदिर में या पूजा में ही लगा दें, बिल्कुल इसकी ज़रूरत नहीं है। ईश्वर से कनेक्शन शुद्धि से होती है, अंतरात्मा से होती है, बाकी कोई चीज़ इसके लिए मैटर नहीं करती है। 10,000 बार भी लोग 2 लाख का चढ़ावा कर दे,
भगवान उनके तरफ नहीं होते हैं। आप खाली हाथ भी उनके सामने खड़े हो जाएंगे, वो आपके साथ खड़े रहेंगे हमेशा। तो एक बार अध्यात्म का सहारा लेकर देखिए, ईश्वर को अपना साथी बनाकर देखिए और फिर अपनी ज़िंदगी में बदलाव देखिए। मिलती हूँ फिर से। धन्यवाद।